पिछली बार कई सारे काम अधूरे रह गए थे क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं था। हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की थी, बीच में छूट गई क्योंकि इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब वो अधूरे काम पूरे करने हैं ना, इसीलिए तो आपके सर्वे के हिसाब से भी जनता इस बार पूर्ण बहुमत दे रही है हम लोगों को, सारे काम पूरे करेंगे। जब ये केजरीवाल जी की सरकार आई थी 49 दिन की, उस समय केजरीवाल जी द्वारा खुद उनके द्वारा एक आश्वासन दिया गया था, अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आती है, अभी हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और कांग्रेस हमें करने नहीं दे रही है, अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आती है तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करना और दिल्ली के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सबको पक्का किया जाएगा, क्योंकि ये एक ईमानदार सरकार है, पढ़ी लिखी सरकार है। लेकिन सत्ता में आने के बाद जब उन्हें याद दिलाया गया सर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, इन्हें आपने पक्का करने का बोला था, कम से कम पक्का नहीं कर रहे तो कम से कम समान काम समान वेतन दे दो ताकि एक सम्मानजनक वेतन मिल सके, हमारा घर अच्छी तरीके से चल सके। जिसको लेकर 5 फरवरी सन 2018 को हमने एक अल्टीमेटम दिया दिल्ली सरकार को, और हमारे करीब 12,000 कर्मचारी अर्धनग्न अवस्था में अपने हेडक्वार्टर से लेकर केजरीवाल जी के घर तक गए। उसका सिला हमें ये मिला कि जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो आप भी उसमें थे जिनको नौकरी से निकाला गया? जी। और अभी आप होमगार्ड में फिर कैसे हैं? सर मैं फिर दिल्ली होमगार्ड में भर्ती हुआ, जब काफ़ी समय तक 3-4 साल तक मुझे कुछ रोज़गार नहीं मिला तो मैं दिल्ली होमगार्ड में भर्ती हुआ। दिल्ली होमगार्ड में कोरोना काल से पहले भर्ती हुआ था मैं। कोरोना काल में हमें बताया गया कि आप फ्रंट लाइन वर्कर हो, आप कोरोना योद्धा हो, और मतलब ऐसे बताया गया, हमें भी अंदर से फील हुआ कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन आज उस जो देशभक्ति का हमें ये सिला मिल रहा है कि आज हमें 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, आने वाले 3 महीने में हमें नौकरी से निकालने का अल्टीमेटम दे दिया गया है।